हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 20 लेते हैं। न जायते म्रियायते वा कदाचित् नैनं भूत्वा भविता वा न भूव्या अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शब्दार्थ: ना कभी नहीं, जायते जानता है, म्रियते मरता है, कदाचित कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य, ना कभी नहीं, अयम यह, भूत्वा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा, ना नहीं, भूया अथवा पुनः होने वाला है, अजह अजन्मा, नित्य नित्य, शाश्वत स्थायी, अयम यह, पुराण सबसे प्राचीन, ना नहीं, हन्यते मारा जाता है, हन्य माने मारा जाकर, शरीरे शरीर में। सब अन्वय: अयम यह जीवात्मा, कदाचित कभी भी, ना जायते वा ना म्रियते, ना जन्म लेता है और ना कभी मरता है, भूत्वा अथवा उत्पन्न होकर, भूया ना भविता पुनः उत्पन्न नहीं होता है, अजः अजन्मा, नित्या नित्य, शाश्वतः शाश्वत, पुराणः रूपांतर रहित या प्राचीन, शरीरे हन माने शरीर नष्ट होने पर भी, ना हन्यते आत्मा का विनाश नहीं होता है। अनुवाद: आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा, वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मरा नहीं जाता। इसका अर्थ समझते हैं। इस श्लोक में आत्मा के नित्यत्व की पुष्टि या प्रदर्शित करते हुए हो रही कि आत्मा शरीर के 6 विकारों से सदा रहित होती है, जिनका वर्णन पहले हुआ था। जायते, अस्ति, वर्धते, विपराणमते, अपच्यते, विन्यसति। जन्म, स्थिति, वृद्धि, विकार, क्षय और मृत्यु। निरुक्त 1.2। यहाँ वा का अर्थ और ना जायते म्रियते शब्द से आत्मा के संबंध में सृष्टि और प्रलय या दोनों ही बहिष्कृत हो गए। जिस प्रकार भूतकाल में जीव कभी भी जन्म नहीं लिया था, उसी प्रकार से भविष्य काल में वह कभी भी जन्म नहीं लेगा। यह इंगित करता है कि जीव एक और जन्म नहीं लेगा और एक और स्थिति को धारण नहीं करेगा, जैसा कि अस्ति शब्द से सूचित हुआ था। व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा कभी भी बढ़ेगा या अधिक हो जाएगा, जैसा कि वृद्धि शब्द से सूचित होता है। शरीर के संबंध में, अर्थात अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक वह बढ़ता नहीं, अर्थात ना भूयः। जिस कारण से आत्मा बढ़ती नहीं है, उसको अजो नित्य शब्द से समझाया गया है। जो वस्तुएं जन्म और मृत्यु के अधीन है, जैसे कि पेड़, वह जन्म के बाद बढ़ते भी हैं और फिर मरते हैं, क्योंकि जीव का ना तो जन्म होता है और ना मृत्यु, अर्थात वह अजो नित्य है। इस कारण से वृद्धि भी नहीं करता है, अर्थात ना भूया। शाश्वता का अर्थ है कि जीव कभी भी क्षय नहीं होता। यह आत्मा कभी कालों में बिना क्षय के रहता है और यह अपच्यते शब्द के विपरीत है, जो क्षय का घोतक है। पुराण शब्द यह इंगित करता है कि आत्मा बिना किसी परिवर्तन के, अर्थात विपरणमते का गुण उसमें नहीं है। यद्यपि आत्मा बहुत पुराना है, अर्थात पूरा, फिर भी नव अर्थात नया है। इसे कोई भी नया रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं। तो यह आत्मा शरीर के 6 प्रकार के विकारों से रहित है और यह आत्मा नित्य है, क्योंकि आत्मा का यह स्वभाव होता है कि जब शरीर को मारा जाता है तो वह आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अर्जुन, तुमने ऐसे शब्द कहे कि मैं अपने गुरु का हत्यारा बनूंगा, यह सब अज्ञान के कारण ही कहा गया है, ताकि तुम्हारा इससे अपयश ना हो, परंतु उपरोक्त कारणों की वजह से तुम्हें निर्भय होकर के इस युद्ध में युद्ध करना चाहिए, जो शास्त्र के अनुमोदित है। प्रभुपाद तात्पर्य: गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है। यह शरीर की भांति विकार नहीं। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं
वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका ना तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात जिसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं। जैन शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पटाते हैं। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। शरीर की उत्पत्ति संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना होने तो कोई उपवृद्धि है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकारों के परिवर्तन से मुक्त है। कठोर उपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है। ना जायते म्रियते वा विप्रसिच्छन् भुव कश्चित् अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों की कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना से सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण व्यष्टि जीव को चेतना स्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा, दूसरा विभु आत्मा। कठोर उपनिषद में 1.2.20 इसी की पुष्टि इस प्रकार हुई है। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण आत्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है। जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया था उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। प्रभुपाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।